लेकिन इसी बीच में जब आपको यह खबर हो कि भारत और चीन के बीच में, क्योंकि ये दो बड़ी वो इकोनॉमीज हैं, दूसरे नंबर के 5वें नंबर की दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, एशिया पैसिफिक में दोनों ही अपने प्रभुत्व को लेकर दबदबा करती हैं, और ऐसी स्थिति में दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में जिनकी जनसंख्या पहले और दूसरे नंबर पर आती हो, तीन जगहों पर सीधे सीधे क्लैशेस होते हो। वेस्टर्न सेक्टर जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र से जुड़ा है, सेंट्रल सेक्टर जो कि सिक्किम से जुड़ा है, और ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है। कश्मीर का एक हिस्सा जिसे चाइना ने अपने द्वारा 1962 में कब्जा कर लिया था, जिसे आप अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, वहां से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आए बाय कभी ना कभी हमें यह चर्चा सुनने को मिल जाती है कि भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं। भाई देखिए, आपको यह ध्यान होगा कि भारत और चीन का एक दूसरे के आमने सामने आना कोई एक इत्तेफाक नहीं था, चाइना के द्वारा की गई एक गुस्ताखी थी। वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच में जब सबसे पहला संघर्ष शुरू हुआ, जिसके चलते चाइना ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, वो भारत के साथ हुआ एक विश्वासघात था। भारत और चीन के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार हिंदी चीनी भाई भाई का निभा रहा था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री चीन के प्रति बहुत नम्र रवैया रखते थे। नेहरू जी का मानना था कि भारत और चीन चूंकि समकक्ष हैं, एक ही समय विदेशी दास्ता से आजाद हुए हैं, दोनों को ही एक जैसी परिस्थितियों से लड़ना है, ऐसी स्थिति में क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भाई भाई और मित्रवत तरीके से रहें, एक दूसरे के साथ बढ़िया व्यवहार रखें और दोनों ही एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना करते हुए पंचशील के सिद्धांतों की पालन करें। पंचशील के सिद्धांतों का मतलब है कि हम लोग एक दूसरे का म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे, आंतरिक मसलों पर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हर देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह सम्मान करेंगे, समान व्यवहार और परस्पर लाभ के लिए काम करेंगे, कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा और आराम से हम लोग मिलकर रहेंगे। ये भारत और चीन के बीच में हुआ 1954 का वह समझौता था, जिसके बाद भारत एकदम चीन से बेफिक्र था, ये मान करके कि चाहे जो भी हो हमारी चीन से कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमारा आजादी के साथ ही संघर्ष शुरू हो गया था। चीन के साथ हम अपने बॉर्डर्स को एकदम सुखी से मानते हुए चल रहे थे, लेकिन यही चीन 1962 में हमारे ऊपर तिब्बत के विषय के चलते हुए आक्रामक हो गया। जब चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और यहां से दलाई लामा निकलकर भारत के अंदर शरण लेने चले आए, उसी के बाद से भारत और चीन के बीच में संघर्ष अत्यधिक स्तर पर चलते चले गए। हालात ये निकले कि भारत और चीन के बीच के संघर्ष के दौर में भारत की बिना तैयारी के चलते चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और बड़े हिस्से पर भारत पर कब्जा कर लिया गया। भारत की 1962 में हुई इस हार को हम हर बार याद करते हैं और वेल प्रिपेयर होने के लिए तैयारी करते हैं। साथियों, 1962 में एक बाउंड्री थी जिसे मैकमोहन रेखा के नाम पर जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में। उस मैकमोहन रेखा को लेकर के चीन द्वारा हाल ही के दिनों में बहुत ही अस्वीकार्यता का भाव दर्शाया गया है। कहा है कि हम उस जगह को मानते ही नहीं है कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। आज भी चीन ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। जिस प्रकार से उसने अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, उसी प्रकार से मैकमोहन रेखा को ना मानते हुए अरुणाचल प्रदेश पर वो अपना क्लेम करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करना चीन का इसलिए लाजमी है क्योंकि 1962 के दौर में उसे लगता है कि वो इस क्षेत्र को जीत गया था, पीछे वापस हटकर आया है, क्योंकि मैं जीतकर वापस हटकर आया हूं इसलिए यह क्षेत्र मेरा हुआ। इस प्रकार से तो भारत का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुआ, लेकिन इस तरह से दुनिया चलती नहीं है। यही कारण है कि भारत अपने स्तर पर इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में अपनी तैयारियों को बहुत मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहा है। हाल ही में हुई सेला टनल का उद्घाटन इसी विषय का एक जीता जागता प्रमाण है, जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉर्डर से मात्र 25 किलोमीटर पहले स्थित तवांग तक पहुंचने के लिए एक टनल का निर्माण 2019 में शुरू किया और 24 में पूरा कर दिया है, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी टनल कही जा रही है। हाल ही में भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत बताते हुए हजारों करोड़ की परियोजना का उद्घाटन भी यहां पर किया गया है। खैर, फिलहाल चीन के साथ में हमारी चर्चाएं क्यों हैं? चर्चा इसलिए है कि 2019 का विषय तो जैसे तैसे निकला, पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद में भारत ने उसका बदला एयर स्ट्राइक के रूप में लिया। 2020 का समय जब भारत और चीन के बीच में एक लंबे अंतराल के बाद 1975 के बाद 2020 लगभग 45 साल की शांति के बाद भारत और चीन के बीच एक बार फिर से झड़प हुई, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। गलवान वैली इंसिडेंट वो था जिस समय LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वह स्थिति जहां पर चीन के द्वारा अक्साई चीन के बाद भारत के क्षेत्र में एक सीमा मानी जाती हो, उस क्षेत्र के आसपास अपने द्वारा निर्माण कार्य करने शुरू किए गए हो। उन्हें रोकने के लिए गई भारतीय सेना के साथ चीनी सेना की झड़प जून 2020 में होती है, जिसमें 20 के आसपास भारतीय सैनिक शहीद होते हैं। चाइना के भी लगभग 38 सैनिक शहीद बताए जाते हैं, लेकिन चीन के द्वारा मात्र ऑफिशियल लेवल पर केवल 4 ही सैनिकों की मौत होने की खबर को पब्लिक किया जाता है। खैर, इन्हीं सभी के बीच में भारत और चीन के बीच की जो कटुता है वो 2020 में शिखर पर पहुंचती है। तब से लेकर 2024 आ चुका है। 2020 से 2024 के बीच में भारत और चीन 21 बार टेबल पर बैठकर ये चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम एक दूसरे से डिसएंगेज हो, दोनों कैसे LAC से दूर जाएं, लेकिन चीन और भारत के बीच में कॉमन पॉइंट को लेकर सहमति नहीं बन रही है। भारत और चीन निरंतर एक दूसरे के साथ डिसएंगेजमेंट की वार्ता तो कर रहे हैं, लेकिन चीन की हठधर्मिता के चलते ये वार्ताएं हर बार नागवारा गुजर रही हैं।